नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको इस शो में बाजार का आज का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और खास मेहमान। परिचय करा दें, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आज का बाजार देख लें जरा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 48 अंक चढ़कर 18,600 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 160 अंक चढ़कर 62,600 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक करीब 500 अंक चढ़कर 43,600 के पास बंद हुआ। अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बाजार ने आज 3 दिन की सुस्ती कैसे तोड़ी और क्या कारण रहे। भारतीय बाजारों में 3 दिनों की कमजोरी पर आज लगी लगाम और हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही। लेकिन खास बात आज की जो हाईलाइट थी वो ये कि बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से नया इतिहास बनाया और अब 43,640 ये है वो लेवल जो इतिहास में ऑल टाइम हाई के तौर पर हो चुका है दर्ज, और 43,596 जहां पर बैंक निफ्टी हुआ है बंद, ये भी रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग है अब तक की। यानी कि 2-3 दिन की सुस्ती के बाद बैंक निफ्टी ने आज तेज दौड़ फिर से लगाई है। निफ्टी भी 18,600 के नजदीक बंद होने में कामयाब रहा। आज जो संकेत थे वो हमारे अपने बाजारों के, भारत के संकेत ज्यादा अहमियत वाले थे। एक, सुबह कच्चा तेल $77 के आसपास आया तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। इसके अलावा जो चुनाव के नतीजे आने थे गुजरात और हिमाचल के, वो कमोबेश उम्मीद के मुताबिक आए। जहां गुजरात में भारी भरकम बहुमत से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखी, वो भी बाजार को पसंद आई। इन संकेतों के बीच में पिछले 2-3 दिनों में करेक्शन के बाद हल्के हो चुके बाजार आज हफ्ते की एक्सपायरी के दिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी दिखाने में कामयाब रहे और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को देखें तो मिले जुले संकेत है, सुस्ती वाला माहौल ज्यादा है। डाउ फ्यूचर्स कुछ खास कर नहीं रहे। अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव होता दिख रहा है और वहां पर भी कोई बहुत साफ संकेत आ नहीं रहे। एफआईएस की बिकवाली थोड़ी जरूर है जो बाजारों को तेजी से ऊपर बढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि हल्के बाजार हैं, लोकल फंड्स की खरीदारी है, रिटेल इन्वेस्टर्स मजबूती के साथ डटे हुए हैं और अच्छी बात है कि 18,500 जो एक बड़ा अहम लेवल है जिसके नीचे बाजार बंद नहीं होने चाहिए, वो अब तक बाजार ने होल्ड करके रखा है, इसलिए भी मूड ठीक हुआ। और उसके अलावा सेंटीमेंट सुधारने के लिए बैंक निफ्टी तो है ही। तो इन सभी संकेतों के बीच में बाजार ने आज एक बार फिर से 3 दिनों की कमजोरी से आगे बढ़कर हरे निशान में, बहुत ज्यादा ही नहीं सही 50 पॉइंट ही निफ्टी पर ठीक है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हैं जो भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। आइए अब सिद्धार्थ सेडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, सुस्ती का तोड़ बाजार ने जोश दिखाया और पॉजिटिव निशान में बाजार की क्लोजिंग हुई। क्या लेवल समझे अब आगे आने वाले दिनों में बाजार के लिए ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी? देखिए स्वाति, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब तरीके से इवेंट्स काफी हो चुके हैं। आरबीआई की पॉलिसी की बात करें या फिर गुजरात इलेक्शंस के नतीजों की बात करें, और एक इवेंट है हमारे सामने 14 तारीख को फेड की पॉलिसी। तो मैं मानता हूं उसके पहले बाजार में एक फिर से तेजी आ सकती है। जो गिरावट हो गई, जो इवेंट्स बड़े बड़े देश के थे वो खत्म हो चुके, तो अब ग्लोबल इवेंट्स की तरफ चलेंगे। उसके पहले एक तेजी बन सकती है। सबसे बड़ी चीज निफ्टी की तेजी बने या ना बने, यहां से स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी बन सकती है, ये मेरा मानना है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे, मिड कैप्स पे ज्यादा ध्यान दें। ओके, अब मैं आपसे समझूंगी सिद्धार्थ कि किसी का अगर महीना 2 महीने का नजरिया हो तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी आज? बिल्कुल स्वाति, अगर महीना 2 महीने का नजरिया हो तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर से मैं स्टॉक लाऊंगा और वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है गुजरात फ्लोरो, जिसका टिकर है फ्लोरोकेम। इस पे खरीदारी की राय है। पहले आंकड़े बता दूं, 3240 का भाव है, क्लोजिंग है 3140, 3140 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। टारगेट आपको रखना है 3590, 3600 से कुछ कम।
अब ये फ्लोरो बेस्ड केमिकल की बहुत बेहतरीन, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है, रेफ्रिजरेंट बनाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भारत की। ऑपरेटिंग मार्जिन 36% पे है, मुनाफे हमने देखा 74% से ग्रो हुए हैं, करीबन 350 करोड़ के ऊपर। कैपेसिटी एक्सपेंशन है, गाइडेंस है 2500 करोड़ का। तो गुजरात फ्लोरो मुझे अच्छा लग रहा है, महीने 2 महीने के पर्सपेक्टिव से टारगेट आपको रखना है 3600 से 10 रुपए कम। गुजरात फ्लोरो केमिकल्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट तौर पर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है सिद्धार्थ? जी स्वाति, अब जो हमारे सामने देश का बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है वो है बजट। और बजट में आपको पता है कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। अभी जो दाम है 83 का है, टारगेट आपको रखना है 102 रुपए का। 83 रुपीज लगाए, 100 रुपए का नोट ले जाए 102 पर, ये 9 से 12 महीने का समय लगेगा। रेवेन्यू 3000 करोड़ 36% से ग्रो हुए हैं, मुनाफे में 50% वाई ग्रोथ। ऑर्डर इनफ्लो दूसरी तिमाही में करीबन 2600 करोड़ का आया है। मात्र ये साल में FY23 में 16000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रहेगा। टोटल ऑर्डर इनफ्लो 40000 करोड़ का है, जो 4x है आई का 4x है। 40000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो, कैपेसिटीज बढ़ा रही है, 225 करोड़ का खर्च करेगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अपने डेट कर्ज को भी मुक्त करने की योजना है एनसीसी द्वारा। 102 रुपए का टारगेट, 100 रुपए की नोट एनसीसी। ओके, तो एनसीसी में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। सर स्वागत करते हैं, क्या है नाम आपका और कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं प्रबुद्ध हमारे साथ है, प्रबुद्ध भालशंकर जी। मैडम प्रबुद्ध भालशंकर बोल रहा हूँ मैं पंढरपुर से। ओके मैम, मेरे क्या सवाल है पास SBI कार्ड के शेयर है, मैंने 887 पे परचेस किया है। 50 शेयर है SBI कार्ड के, और मैम मैं इसमें और 50 ऐड कर सकता हूँ। तो मैम 10 साल के लिए इसमें क्या रहेगा मैम फ्यूचर? 10 साल का नजरिया SBI कार्ड में कैसा लग रहा है सुनकर सिद्धार्थ? देखिए, प्रबोध जी तो पंढरपुर से है, विष्णु भगवान के जमीन से है, बहुत बेहतरीन मंदिर है वहां पे। तो इनको यही कहूंगा कि SBI कार्ड पे हमारा 1 साल का नजरिया कुछ खास नहीं है, हमें कमजोरी वाला नजरिया लगता है। तो अगर आप 10 साल की बात करें, हम तो क्या है कि 1 साल की योजना और प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे कमजोरी दिखती है। 10 साल की बात अभी नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये स्टॉक से अगर आप निकल सके तो निकल जाए, और निकल के आप कोई अच्छी NBFC कंपनी में जा सकते हैं। अगर आप चुनना भी चाहे तो बजाज फाइनेंस को चुन ले, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है। ओके, तो SBI कार्ड से निकलने की सलाह आपके लिए यहां पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। जरा इस पर गौर कीजिएगा। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके देख सकते हैं। हैदराबाद से अमित कुमार से बात करते हैं। अमित जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते सिद्धार्थ जी। नमस्कार मैडम, मेरे पास 1000 शेयर टाटा स्टील की होल्डिंग कर रहा हूँ मैडम मैं, और मेरा 2 इयर्स का मेरा काम है इसके लिए, तो मैं उसके बारे में राय जानना चाह रहा था सबसे। ओके, 102 की खरीद है, 1000 शेयर पर इनकी लगभग 9800 के प्रॉफिट पर है ये। 1 से 2 साल के नजरिए के लिए टाटा स्टील स्पेस का ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? अमित कुमार साहब को बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर 2 साल का नजरिया है तो घबराना नहीं है। हाँ, 6-12 महीने में हो सकता है कि उठापटक रहेगी, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज आउट हो रही है, फेड की पॉलिसी, ब्याज दर बढ़ रहे हैं ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है स्टील, तो इस कारण से एक मेटल में ऊपर उठापटक रहेगी। 2 साल से पर्सपेक्टिव से आपको टाटा स्टील में बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इस पे 130 रुपए का है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। 1 से 2 साल के नजरिए के लिए टाटा स्टील में यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। रंजन शरण पटना से सवाल भेज रहे हैं हमें। इनका सवाल है अदानी विल्मर पर।
50 शेयर इनके पास है, खरीद है इनकी इस पर 754 की। अदानी विल्मर पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखे इस स्टॉक में। सिद्धार्थ, इनकी खरीद के हिसाब से अगर हम समझें तो 5000 के नुकसान पर है अभी ये। खरीद इनकी 754 की, अदानी विल्मर 652 के इस प्राइस पर क्लोज हुआ है। क्या आपकी सलाह रहेगी अदानी विल्मर पर इन्हें? देखिए, स्टॉक में आपको कुछ नुकसान तो है, हमारी कवरेज या रिपोर्ट या कोई टारगेट है नहीं इस कंपनी पे, बट आप एक आध क्वार्टर का और नतीजे देख ले और हो सकता है कि आपकी जो नुकसान है वो भरपाई हो जाए। तो एक आध क्वार्टर के लिए मैं आपको गोल्ड को सलाह दूंगा, और इसी के साथ आप पैरेलली ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करने के लिए आप एनसीसी खरीद ले। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन अच्छा मूव आ सकता है 102 रुपए के टारगेट पे। अदानी विल्मर बने रहें और एनसीसी लिमिटेड, यहां भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। सिद्धार्थ की राय आपके लिए आ रही है। भुवनेश्वर से श्रीकृष्ण मोहंती का सवाल हमारे पास है, उनसे बात भी करते हैं। श्रीकृष्ण जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा पास कोल इंडिया का 300 शेयर है 184 एवरेज का रेट में, और हेलो, और सेकंड स्टॉक है जीआईसी का, जीआईसी कोल इंडिया 300 शेयर है 184 एवरेज प्राइस, 2 साल से रखा हूँ। ओके। और जीआईसी है 100 शेयर 180 का भाव में, और एक शेयर है आईडीएफसी 25 के भाव में 1000 शेयर। मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। ओके, 3 शेयर है आपके? हाँ, तीनों को। ठीक है, कोल इंडिया, जीआईसी और आईडीएफसी इनके पास है। एक एक करके बात करेंगे। सिद्धार्थ जी बताइए, कोल इंडिया, जीआईसी और आईडीएफसी में क्या राय है आपकी? देखिए मोहंती साहब, जय जगन्नाथ। कोल इंडिया तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए डिविडेंड यील्ड बहुत दमदार है, आपको मुनाफा भी हो रहा है, प्राइस अप्रिसिएशन भी दिखा है, तो इसको इस पे बने रह सकते हैं। जीआईसी पे मेरी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं मानता हूं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पे ज्यादा जोर दे, एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ, तो आप इससे निकल सकते हैं। और तीसरी कंपनी कौन सी थी स्वाति? आईडीएफसी। आईडीएफसी पे आप बने रह सकते हैं, बट आईडीएफसी से ज्यादा बेहतर विकल्प मुझे दिखता है, क्योंकि ये इंफ्रा से रिलेटेड है, तो मुझे ज्यादा विकल्प दिखता है एनसीसी पे। आप एनसीसी पे स्विच हो जाए। जी, अगले कॉलर से बात करें। दिल्ली से नितेश जायसवाल हमारे साथ है। नितेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्ते मैम, मेरे पास टाटा पावर की 1000 शेयर है 32 की प्राइस पे। मैं इसको 2025 तक रखना चाहता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा राय जानना चाह रहा था। ओके, टाटा पावर है आपके पास 32। कब लिया आपने? मैम ये 2020 में लिया था मैंने। 2020 बम्पर मुनाफे में टाटा पावर में। जरा इनको राय दीजिए सिद्धार्थ, क्या करेंगे अभी? जायसवाल जी तो एक बहुत अच्छे उदाहरण है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और वैल्यू परचेज करने वाले की, तो जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई। और टाटा पावर तो करीबन 6-8 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो यहां से अगर आप लंबे समय, जब 2020 से आप यहां तक देख चुके हैं, तो अभी तो आपको बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। हमारा जो अभी टारगेट है टाटा पावर पे 1 साल के पर्सपेक्टिव से, वो 300 रुपए का है। मैं मानता हूं किसी दिन किसी क्वार्टर एक नतीजे आते ही ये स्टॉक चलना चालू हो सकता है। 1 साल का हमारा नजरिया है 300 रुपए का, बिल्कुल बने रहना है। ओके, बने रहे, यही टाटा पावर पर आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें। नागपुर से कृष्णा ताउरी हमारे साथ है। कृष्णा जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? एक्साइड इंडस्ट्री के 1000 शेयर है 160 के भाव के। कब तक होल्ड करेंगे? ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है। ओके, 33,000 का मुनाफा इन्हें, 160 की खरीद, 193 के आसपास फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्री हमें दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी सिद्धार्थ? कृष्णा जी को बिल्कुल बने रहना चाहिए एक्साइड में, क्योंकि अभी हाल में कुछ दिनों में अगर मैं बात करूं, 1 आध महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, नतीजे भी अच्छे थे कंपनी के, तो मैं मानता हूं काफी पॉजिटिविटी है कंपनी में। अब आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, अच्छी कंपनी है,
और बहुत अच्छा मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल स्पेस में। हालांकि ये लिथियम, ये जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की बात करते हैं, उस पर अभी जोर कम दे रही है, और ओवरऑल ओईएम स्पेस में सबसे बड़ा सप्लायर है, रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही है। तो एक्साइड लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आपको होल्ड रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के लिए एक्साइड में होल्ड करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से एकदम मुश्किल से 10-12 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होगा उसका ठीक अंदाजा है नहीं। और वैसे भी देखें तो बड़े सीमित दायरे के बीच में कारोबार करके अमेरिकी बाजार भी थोड़ा ऊपर नीचे बंद हो रहे हैं, तो कोई बड़े मूव वहां पर अभी आ नहीं रहे। तो देखते हैं आज किस तरह का कारोबार होता है अमेरिकी बाजारों में। वैसे जो सपोर्ट लेवल है अमेरिका में 33,200 डाउ पर लगभग उसके आसपास आ चुके हैं डाउ पर, और वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी हो सकती है। अब कल सुबह देखेंगे किस तरह के संकेत आपको डाउ फ्यूचर से मिलते हैं। ये तो बाहर के संकेत हो गए। कच्चा तेल अगर $80 के नीचे बना हुआ है, $1-2 बढ़ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, 80 के ऊपर आएगा तो सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड आपकी स्टेबल है ही। अब आइए लोकल ट्रिगर्स में। इलेक्शन निकल गया, वीकली एक्सपायरी निकल गई, बाजार जो हल्के थे वो शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब कल से बढ़ने के लिए आपको ये चाहिए कि एफआईज वापस से खरीदारी करने के मूड में आते हैं या अपनी बिकवाली रोकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब दिसंबर के अंत में एनएवी बढ़ाने के लिए आज से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ेगा भी, तो कल भी आप वहां पर एक्शन बढ़ते हुए देखेंगे। सपोर्ट का जहां तक सवाल है 18,500 18,525 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कल भी करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 18,650 18,700 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, उसको पार निकले तो और मजबूत होंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है। इस ब्रेकआउट का फायदा बैंक निफ्टी एक अच्छे मजबूत सपोर्ट के तौर पर उठाएगा, और अब कल बैंक निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट होगा वो होगा 43,300 से 43,375। ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और धीमे धीमे कल और अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। सो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़ेगा, बैंकिंग शेयर मजबूत है, स्पेशली सरकारी बैंक, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंक्स में और बैंक निफ्टी में लेकर आप कल भी चल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी कल के लिए? गुड इवनिंग। वेल, कल के लिए 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी है मेरे पास, और दोनों ऑप्शन स्ट्रेटेजी तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक बनेगा, तो 470 वाला कॉल 13 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में टारगेट 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के हिंडाल्को के 470 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब जो दूसरा स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था, बैंकिंग स्टॉक मजबूत थे, तो ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक का 930 का कॉल 21 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में टारगेट 26 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। धन्यवाद करेंगे सुमित कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, आपसे जानेंगे 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए आपकी तरफ से इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? इंट्राडे के नजरिए से आपको खरीदना है एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका अभी भाव है 1270 का। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1240 का, और टारगेट रखना है 1315 का, 1315। एमएनएम जो लीडिंग पैसेंजर व्हीकल ट्रैक्टर कंपनी है, बहुत बेहतरीन है, 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से 1315 के टारगेट। बिल्कुल, तो एमएनएम में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।